हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है +1 की केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में ये जो आज हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे ये हम आज स्टार्ट करेंगे और जब तक आप केमिस्ट्री रीड करते रहोगे तब तक आपके लिए यूज़फुल रहेगा। पता लग गया होगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम नेम कैसे रखते हैं और उनके क्या क्या रूल्स हैं उन सभी को हम बिल्कुल डिटेल के अंदर सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर है क्या चीज़। IUPAC जैसे कि आप सभी जानते हो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो पूरे वर्ल्ड की केमिस्ट्री को होल्ड करती है। यानी अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई भी नई इन्वेंशन है या कोई नया कंपाउंड ऐड हो रहा है, कोई रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं तो वो यहीं से ही अप्रूव्ड होते हैं, IUPAC से ही। तो अब देखिए इसमें हमें IUPAC नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्या हुई। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सो मेनी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। उस कैटिनेशन के कारण कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। अब इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो उनके सभी के हम ऐसे रैंडमली नाम रखकर तो याद नहीं रख सकते ना। तो इतने सारे जितने भी कंपाउंड है उनके लिए नाम रखने का हमने एक रूल बनाया हुआ है, ठीक है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम नेम रख सकते हैं और उनके नेम्स को ही रखना क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। वैसे तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी नोमेनक्लेचर है नेम रखे गए हैं, ये ऑर्गेनिक की जो स्पेशल एक बुक है ब्लू बुक, उस ब्लू बुक के अंदर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम मेंशन है और उनके रूल भी मेंशन है, ठीक है। तो उसी ब्लू बुक्स में से ही हमने ये जो अपना IUPAC नोमेनक्लेचर फाइंड आउट किया हुआ है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नोमेनक्लेचर पर। ये व्हाट इज IUPAC नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं, इट इज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम रखना IUPAC नेमिंग कहलाता है। पर वैसे देखिए IUPAC नेमिंग थोड़े स्पेशल है, ये एक सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी सिस्टमेटिक वे है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम का रखना। ये नोमन जो IUPAC नोमेनक्लेचर है इट इज ए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिस्टमेटिक नेम है यानी कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। पर इसके साथ ही एक और भी हमारा क्राइटेरिया चलता है, वो है ट्रिवियल नेम। अब वो क्या चीज है, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं हम। ट्रिवियल नेम कह दीजिए या इनके कॉमन नेम कह दीजिए, ठीक है, जनरल नेम जिसके कोई स्पेसिफिक रूल ना हो। ट्रिवियल नेम कह दीजिए, कॉमन नेम जिसको हम कॉमनली प्रेफर करेंगे, और इनके नो सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन, इनकी कोई भी सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये प्लेस पर किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड या कोई इससे रिलेटेड फिनोमिना से रिलेटेड उनके बेस पर हम इनके नाम रख देते हैं। जैसे जैसे ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनके ट्रिवियल नेम की हमें रिक्वायरमेंट है उनका नेम हम पैरेलल ही बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई ट्रिवियल नेम और IUPAC नेम आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक कंपाउंड कहा HCOOH, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अगर मैं इसका IUPAC नेम रखूं तो वो कैसे रखा जाएगा, देखिए IUPAC नेम इसके, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका IUPAC नेम क्या है, पर फिर जैसे जैसे हम रूल करेंगे तो आप खुद भी इनका नेम रखना सीख सकते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथेनोइक एसिड, सिंपल वे में मिथेनोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। अब ये मैंने मिथेनोइक एसिड हमने ऐसे याद नहीं किया, इसको क्रैमिंग पोर्शन नहीं है, इसके रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने इनको राइट डाउन किया। अब क्या रूल है वो हम बता देंगे। पर अगर मैं इसका कॉमन नेम बताऊं, कॉमन नेम हम इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है इसका कोई रूल नहीं है। देखिए इसको हमने फॉर्मिक एसिड क्यों कहा, क्योंकि ये जो HCOOH है ये हमें इनिशियली स्मॉल रेड एंट से प्रोड्यूस हुआ। जो स्मॉल रेड कलर की एंट होती है, एक तो ब्लैक एंट होती है, एक रेड कलर की बहुत स्मॉल एंट होती है, उनमें से हमने ये HCOOH ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया। और लैटिन के अंदर ये जो रेड एंट है इनको हम फॉर्मिका बोलते हैं,
इन रेड एंट को ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। फॉर्मिका लैटिन के अंदर रेड एंट के लिए यूज किया था। अब रेड एंट में से ये हमें HCOH मिला, यानी फॉर्मिका से हमें ये HCOH मिला, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, फॉर्मिक एसिड रख दिया। यानी फॉर्मिका से प्रोड्यूस हुआ तो फॉर्मिक एसिड। अब देखिए ये इतना कोई एक लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक है, रूल नहीं है कि उनसे प्रोड्यूस हुआ तो हमने इसका नाम रख दिया। ये रूल नहीं है, एक लॉजिक है, उससे कंसिडर हुआ तो नाम रख दिया। पर ऐसे हम इतने, हमारे पास तो सो मेनी कंपाउंड्स है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, तो सभी के नाम तो ऐसे नहीं रख सकते ना। तो इसलिए हमने क्या किया, IUPAC नेम को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जहाँ जहाँ भी कहीं हमें लगेगा जिन कंपाउंड्स के हमें कॉमन नेम की, ट्रिवियल नेम की रिक्वायरमेंट है, हम उनके नेम बता देंगे, लिख भी देंगे, ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर पर। ये क्या चीज़ है IUPAC नोमेनक्लेचर? कोई भी कंपाउंड है, उसके जो हम सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो करते हुए जो नेम रखेंगे वो IUPAC नोमेनक्लेचर है। चलिए हम इसके नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल वे में जब भी हम किसी कंपाउंड का नेम रखेंगे ना, तो उसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट या 3 पोर्शन होंगे। वो कौन कौन से 3 पोर्शन है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आएगा प्रीफिक्स। हम इसके अंदर प्रीफिक्स यूज करते हैं, वो यूज प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे जैसे हमारा नोमेनक्लेचर आगे प्रोसीड करेगा, धीरे धीरे इन सभी बातों का हमें पता लगता जाएगा। प्रीफिक्स के बाद जो हम पॉइंट यूज करते हैं दैट इज वर्ड रूट। वो वर्ड रूट है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इसके अंदर हम इनका पार्ट यूज करते हैं वो है सफिक्स, दैट इज सफिक्स। 3 नेम पार्ट हुए नेम के, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। देखिए इसके अंदर प्रीफिक्स को हम समझने से पहले वर्ड रूट और सफिक्स को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करते हैं। जब हम इसको वर्ड रूट और सफिक्स को करेंगे ना, तो उससे प्रीफिक्स थोड़ा और इजी हो जाएगा ही। तो चलिए पहले हम इसके अंदर वर्ड रूट को स्टार्ट करते हैं। वर्ड रूट क्या है, व्हाट इज वर्ड रूट? नाम से क्लियर करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का होना ऑब्वियस बात है। कार्बन अगर हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन है तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अभी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। उसके अंदर जो एलिमेंट, जो कार्बन एटम है वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यानी बहुत एक लंबी चेन बन सकती है। अब उसकी मेन चेन के अंदर कितने कार्बन होंगे? मेन चेन का मतलब देखिए, जब हम इनके नेम करेंगे तो हमारे पास कुछ रूल्स आते जाएंगे। जैसे जैसे जो जो रूल जहाँ जहाँ लगता जाएगा वहाँ हम रूल को मेंशन करते जाएंगे। पर कुछ कॉमन रूल है। कॉमन रूल क्या है कि सबसे हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। पहले मैं 1-2 हमारे कॉमन रूल है वो हम मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम वर्ड रूट वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये हम रूल बता रहे हैं। देखिए जब भी हमने एक कंपाउंड का नेम रखना है तो हमने उसमें सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले कंडीशन तो ये है। पर इसी के साथ आपने जो चीज इसके अंदर मेंशन करनी है, उस लंबी चेन के अंदर क्या चीज इंक्लूड होना चाहिए? लंबी चेन तो होनी चाहिए, पर वो ऐसी लंबी चेन हो जाएगी इंक्लूड मैक्सिमम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और उसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी नेसेसरी एंड, मतलब कि ये समझ सकते हैं कि बेसिक कंडीशन है। ये नेसेसरी एंड बेसिक कंडीशन है जो हमने लगभग हर कंपाउंड पर अप्लाई करनी है। लॉन्गेस्ट चेन, मैक्सिमम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शन ग्रुप, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब इस रूल को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम समझते हैं वर्ड रूट क्या है और इसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। वर्ड रूट हमें ये बताएगा कि एक मेन चेन के अंदर कार्बन कितने प्रेजेंट है। वर्ड रूट टेल अबाउट, इट टेल अबाउट number of carbon atoms, number of carbon atoms present in main chain। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेन चेन हम किसे लेंगे। अभी हमने अपना पहला ही रूल लिखा ना,
मेन चेन वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप हो, उसे ही हम अपनी मेन चेन मानते हैं। लंबी चेन होनी चाहिए, डबल बॉन्ड ज़्यादा आने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा आने चाहिए और फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, ये हमने एक कार्बन की चेन बनाई हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। एक और चीज़ जो हमने स्पेशल ध्यान रखनी है, कार्बन के 4 बॉन्ड है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी में हम कार्बन के 4 बॉन्ड मेंशन करेंगे। पर यहाँ देखिए अब हमने कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं लगाया और ना ही तो इनके 4 बॉन्ड पूरे किए, तो ये बात हमेशा अंडरस्टूड रहेगी। हम थोड़ा टाइम को रिड्यूस करने के लिए इनके हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन कैसे लगेंगे। देखिए इस कार्बन का सिर्फ एक ही बॉन्ड बना हुआ है, टोटल बॉन्ड कितने बनाने होते हैं हमने 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है ये। तो इस कार्बन का अगर एक बॉन्ड बना हुआ है तो फिर बाकी 3 बॉन्ड इसके कौन बना रहे हैं, 1, इधर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, या डायरेक्ट मैं कह सकता हूं कि इस पर 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। समझ में आ गई बात है। अब इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड बने हुए तो इस पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। यानी इस टाइप से हमने सभी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देने हैं, और जितने बॉन्ड हमें यहाँ हिडन नजर आ रहे हैं यानी नहीं नजर आ रहे हैं, वो हमने किससे कंप्लीट करने हैं, हाइड्रोजन से। ठीक है, जैसे किसी को भी देखो, अब ये कार्बन है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इसके 1 2 3 बॉन्ड मेंटेन है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा फोर्थ के लिए। ठीक है, इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3, इस पर भी 3 है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस टाइप से हम सभी कार्बन के हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करो या ना करो उससे नोमेनक्लेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो हम टाइम बचाने के लिए नहीं लगाते। ठीक है, इस बात को अंडरस्टूड रखना है। चलिए अब ये हमने एक अपनी कार्बन की चेन बनाई। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और थोड़ी सी हम इस चेन को आगे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया इस टाइप से। ठीक है, इस पर अब 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन की चेन हम इस स्ट्रेट चेन को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, पर हमने कौन सी मेन चेन कंसिडर करनी है। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन, यानी एक तो हमारी 8 कार्बन की चेन बन रही है, और एक 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 कार्बन की बन रही है, और एक हमारी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है। तो ऑब्वियस 8 कार्बन की चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये जो कार्बन की चेन हमारी बन रही है ये ही लॉन्गेस्ट चेन है और ये हमारी मेन चेन काउंट होंगी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यही हमारी मेन चेन है। अब इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस मेन चेन में जितने कार्बन हैं उसको हमें कौन बताएगा, वर्ड रूट। कैसे बताएगा अब वो देखते हैं। देखिए यहां से अब हमारा पोर्शन ऑर्गेनिक का स्टार्ट हो जाएगा, नोमेनक्लेचर का मेन पार्ट। तो अब देखिए इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नाउ वी विल कंसीडर वर्ड रूट इन फुल डिटेल। अभी हमने बताया वर्ड रूट किसके बारे में बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। अब मेन चेन में मान लो कार्बन हमें पता लगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। देखिए यहां हमने बताया नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, और उसके लिए हम वर्ड रूट क्या सेलेक्ट करेंगे वो मैं यहां बताता हूं। अगर हमारे पास मेन चेन के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है तो हमने मिथ वर्ड यूज करना है, METH, सिंपल, एक कार्बन मिथ। जैसे आपने इस कंपाउंड का नेम तो बहुत बार सुना होगा ना, CH4, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथेन। सिंपल मालूम है ये मिथेन है। अब इसमें ये मिथ वर्ड कहाँ से आए हैं, METH, इसके अंदर एक कार्बन है, इस एक कार्बन को देखकर हमने मिथ वर्ड सेलेक्ट किया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर एक कार्बन है तो हम इसे मिथ वर्ड कंसीडर करेंगे। नाउ अब इसी टाइप से आके देखिए, अगर 2 कार्बन आ जाए तो वो ETH, ETH, 3 कार्बन आ जाए तो प्रोप, मिथ इथ प्रोप, 4 पे ब्यूट। देखिए ये लिखा तो मैंने बट है, BUT बट ही होगा इंग्लिश के अकॉर्डिंग, पर इसको हम रीड अगर IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करें तो ये ब्यूट रीड होगा। इट इज ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट।
5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, फिक्स है ये, 8 ऑक्ट। यानी अगर किसी भी मेन चेन के अंदर 8 कार्बन आ गए तो नो डाउट आपने क्या रीड कर देना है, क्या लिख देना है, ऑक्ट। 9 पे नॉन, ठीक है। 10 पे अगर मान लो मेन चेन के अंदर कार्बन 10 आ जाए तो हम उसके लिए डेक वर्ड यूज करेंगे। फिक्स है ये हर एक के लिए जो रूल है वो फिक्स है। 11 के लिए अगर 11 कार्बन आ जाए तो अनडेक, 12 आ जाए डोडेक, 13 आ जाए ट्राइडेक। इसी टाइप से चलता जाएगा ये, ठीक है। 14 का भी कर लेते हैं, पहले 20 तक इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। टेट्राडेक, इतने वैसे आएंगे नहीं बट आपको मालूम होना चाहिए। पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, हेप्टाडेक, 7 हेप्ट के लिए, डेक 10 के लिए, 10 + 7 17, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक, 20 इसके अंदर थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये, वो देखते हैं। सी कार्बन 20, कार्बन 20 आइकोस, उसके लिए हम आइकोस वर्ड यूज करते हैं, ICOS। दिस इज फॉर कार्बन 20, यानी अगर मेन चेन के अंदर 20 कार्बन हो तो हम आइकोस वर्ड यूज करेंगे। 21 के लिए, अब ये जो बस यहां तक, इसके बाद सारे ना एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। वो कैसे है, इट इज हेनाइकोस। 22 डो आइकोस, 23 अब देखिए मैचिंग होने लग जाएगी ये 2 के बाद। ये 12 पे हमने डो, 10 था तो डेक यूज किया, 20 पे 2 के लिए डो और 22 के लिए 2 के लिए डो और 20 के लिए आइकोस, यानी डो आइकोस 2 + 20 22, ठीक है। 23 के लिए फिर क्या हो जाएगा, जैसे 13 के लिए 10 और 3 के लिए ट्राई, 10 के लिए डेक, ट्राई डेक, 3 और 10 13, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई आइकोस, ठीक है। ट्राइकोस हो जाएगा, ट्राई आइकोस या ट्राइकोस एक ही बात है। अब 20 इसमें C14 और 24 लगभग एक जैसा हो जाएगा। 14 में हमने टेट्रा प्लस डेक यानी 4 + 10, 24 में क्या हो जाएगा 4 + 20, 4 के लिए टेट्रा और 20 के लिए आइकोस। समझ में आ गई होगी बात है, ठीक है। अब यानी 12 के बाद जो हमने रूल इसके अंदर टेट्राडेक, टेट्राइकोस, पेंटाडेक, पेंट्राइकोस, हेक्साडेक, हेक्साइकोस, हेप्टाडेक, हेप्टाइकोस, इस टाइप से चलते जाएंगे। पर जैसे ही 30 आ जाएगा, कार्बन 30, उसके लिए अब एक थोड़ा सा अलग नेम आ जाएगा, वो हो जाएगा कोंट की फॉर्म में, ट्राया कोंट। इनको हम ट्राया कोंट बोलेंगे, अब ये कोंट की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। बाकी सारे रूल वही रहेंगे, ठीक है। ट्राया कोंट 31 कैसे होगा, अब वही जैसे हमने इसके अंदर हेन आइकोस, तो हेन ट्राया कोंट। 32 के लिए, 21 के लिए हमने हेन वर्ड यूज किया, फिर आइकोस लगा दिया, तो 31 के लिए हेन यूज किया तो ट्राया कोंट लगा दिया, ठीक है। इसी टाइप से 22 के लिए डो के बाद आइकोस, तो 32 के लिए डो के बाद ट्राया, TRIA, ट्राया कोंट, ठीक है। ये आ गए। इसी टाइप से 50 के लिए, 60 के लिए, 70 के लिए, ये सब इसी टाइप से नोमेनक्लेचर आगे से आगे चलता जाएगा। ये जैसे हमने अगर मान लो कार्बन 40 आ गया तो ये टेट्राकोंट की फॉर्म में हो जाएगा। 50 आ गया पेंटाकोंट की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। 60 हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोनाकोंट यानी C90, इसी टाइप से
90 क्या हो जाएगा, इट इज नोनाकोंट। ठीक है, ये जो हमने पैटर्न 10 से आगे फॉरवर्ड 20 तक फॉलो किया है, वही पैटर्न इन सारों के अंदर दोबारा का दोबारा एज इट इज फॉलो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा सिंपल सा पॉइंट इसके अंदर चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, इतना कुछ हमें अभी थोड़ा सा डर लगने लग गया होगा कि इतना हमने क्या चीज़ याद रखनी है, इतने सारे हम कैसे करेंगे। नहीं, ये तो थोड़ा एक वैसे ही आपको एक बात बताने की थी, कहीं भी कभी भी कंपटीशन तक में भी नहीं आएगा। आपका काम सिर्फ 15 तक कार्बन की चेन से चल जाएगा ये। ठीक है, एक कार्बन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 10 के लिए डेक, 11 अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इतने से भी हमारा काम चल जाएगा अगर आप 12 तक की याद रखोगे। ये तो एक नॉर्मल आपको बात बताने के लिए कि हमारा एक सिस्टम कैसे वर्क करता है। यानी अभी हमने बताया था ना कि IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है नेमिंग की है। तो ये इसी टाइप से हमारा एक सिस्टम आगे वर्क करता रहता है। हम कितनी भी कार्बन की चेन को आगे से आगे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में सिर्फ एक और छोटी सी बात बता दूं कि अगर 100 कार्बन आ जाए तो हम उसे हेक्टेन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए C100 हेक्टेन है। पर फिर अगेन मैं एक बात यूज करूंगा, आपका काम कितने कार्बन की चेन से चल जाएगा, 12 कार्बन की चेन से हमारा काम कंप्लीट चल जाएगा, इवन कंपटीशन तक भी, सिलेबस प्लस कंपटीशन तक। अगेन आई रिपीट, अगर एक कार्बन मिथ, 2 तो इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 10 कार्बन आ जाए डेक, अनडेक, डोडेक, इतना तक ही हमारा काम चलेगा। ठीक है, अब रिलैक्स हो गए होंगे। तो चलिए यहाँ हमारा ये जो वर्ड रूट वाला पैटर्न खत्म हो चुका है। इतना ही हमने बस 12 तक याद रखिए, वर्ड रूट आपका क्लियर। वर्ड रूट यानी मेन चेन में कार्बन कितने हैं, अगर आपको 5 कार्बन दिखाई दे तो पेंट, 10 दिखाई दे तो डेक, 6 दिखाई दे तो हेग्स, 4 दिखाई दे तो ब्यूट। वो जो भी हमने 12 तक याद रखना, 12 तक जरूर याद रखिएगा ताकि आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसका जो सेकंड पोर्शन था वो था सफिक्स। सफिक्स हमें किन के बारे में बताता है? देखिए, सबसे पहले तो सफिक्स दो टाइप के हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। सेकंड इज सेकेंडरी सफिक्स। पहला प्राइमरी तो दूसरा सेकेंडरी, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। देखिए, अब हमें ये तो पता लग गया कि ये हमारी एक में कार्बन की मेन चेन हमने सेलेक्ट कर रखी है। अब इस कार्बन की ये जो मेन चेन है, इसके अंदर बॉन्ड कौन से हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल भी हो सकता है, कहीं कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बारे में हमें कौन बताएगा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कहिए या 1 डिग्री सफिक्स कहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? जैसे अल्कोहल के लिए OH लग गया, CH O लगा हो तो वो एल्डिहाइड है। इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में कौन बताएगा? सेकेंडरी सफिक्स यानी 2 डिग्री। पॉइंट सिंपल क्लियर। प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताएगा? प्राइमरी सफिक्स टेल अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड किस टाइप का है? टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन चेन। कार्बन की चेन के अंदर बॉन्ड किस टाइप का प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताएगा? प्राइमरी सफिक्स। अब वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन कार्बन की चेन में, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यानी इसके आगे हम 3 टाइप बना देंगे। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स को पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस प्राइमरी सफिक्स की पूरी डिटेल लेते हैं। चलिए, सेकेंडरी सफिक्स अभी पता लगा। ये मेन चेन में कार्बन कितने हैं ये कौन बताएगा? वर्ड रूट। वैसे चेक करें वर्ड रूट कितने हैं हमारे इसमें अंदर। मेन चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं चेन में। टोटल चेन में 6 कार्बन। 6 के लिए हेक्स, यानी इसके नेम के अंदर हेक्स वर्ड जरूर आएगा क्योंकि 6 कार्बन की चेन के लिए हेक्स यूज किया जाता है। चलिए, कार्बन की चेन हेक्स वर्ड रूट बता रहा है। ठीक है, यानी हमें इस 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखना पड़ेगा। अब बॉन्ड के बारे में कौन बता रहा है? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, वो प्राइमरी सफिक्स। अब इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में,
एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सभी अभी आ जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में कौन बताएगा? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स टेल अबाउट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन चेन। किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप कार्बन की चेन में प्रेजेंट है वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा सेकेंडरी सफिक्स। पर अब ये सफिक्स दो टाइप के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी बॉन्ड के बारे में बताता है, इट टेल अबाउट बॉन्ड, और सेकेंडरी हमें बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो पहले हम प्राइमरी सफिक्स को थोड़ा डिटेल के अंदर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस सेकेंडरी सफिक्स को रीड आउट करेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। चलिए, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बता रहा है? हमें बॉन्ड के बारे में। अब बॉन्ड जो नॉर्मली हम कार्बन की चेन में तीन टाइप के ले सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन टाइप्स का हो सकता है। पता लग गया होगा कौन सी तीन टाइप हो सकती है। फर्स्ट टाइप इज एल्केन। फर्स्ट टाइप इज एल्केन। एल्केन हम किन्हें कहेंगे? एल्केन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच देयर एग्जिस्ट सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। जहां कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो एल्केन है, ठीक है। और इनका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, ठीक है। तीन बातें ध्यान रखनी है। एल्केन हम कहेंगे कि नहीं, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन में, इनका जनरल फॉर्मूला। और तीसरी बात, इसके लिए जो हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, मीन्स नेम के एंड में क्या लगाएंगे? ANE। एल्केन के ही लास्ट थ्री वर्ड ANE, ठीक है। चलिए, इसका नाम हम चेक करते हैं कि कैसे रखा जाएगा। देखो, हमने कहा ये इनका जनरल फॉर्मूला है। अब इस CnH2n+2 इसके जनरल फॉर्मूले का मतलब क्या है? हम यहाँ n को कोई डिजिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ n को 4 पुट किया। अगर मैं यहाँ n को 4 पुट कर दूं तो टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnC4H2n, 2 4 8 + 2 10, C4H10। अब यानी ये एक एल्केन है, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले से बना हुआ ना। इस फॉर्मूले से जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सारे एल्केन। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम क्या यूज करते थे? ब्यूट। चेक करो जरा, एक कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट है। ये बट बोलते क्या है? ब्यूट, ब्यूट। अब इसके अंदर हमें मालूम है कि ये एक एल्केन है, क्योंकि इस फॉर्मूले से बना। और एल्केन के लिए प्राइमरी सफिक्स यानी एंड में क्या यूज करेंगे? एन। तो ब्यूट में अगर हम एन ऐड कर दें तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन, ठीक है। C4H10 इज कॉल्ड ब्यूटेन। आप इसकी रिप्रेजेंटेशन करके देखिए, आपको सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। चलिए कैसे, देखिए 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड लगाइए, ठीक है। हाइड्रोजन पूरे करते हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 3। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 2। इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो हाइड्रोजन 2। इसका एक बॉन्ड बना हुआ है तो हाइड्रोजन 3। फॉर्मूला देखिए क्या बनाइए। कार्बन कितने हैं हमारे पास? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10। यही फॉर्मूला बन गया सेम। यानी इस फॉर्मूले को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो। इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूटेन, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले से जो भी कंपाउंड बनेगा वो सारे के सारे एल्केन कंसीडर होंगे, ठीक है। चलिए, एल्केन के लिए तीन बातें। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, फॉर्मूला ये है, और एंड में एल्केन। जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले से ही बने, हमें एक नॉर्मल भी चेन दी जा सकती है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2। अगेन एक और हम कार्बन यूज कर लेते हैं CH3। अब इस कंपाउंड का नेम, लॉन्गेस्ट चेन, यही एक लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास। इसके अंदर कार्बन कितने हैं हम वो मेंशन करते हैं। कार्बन है इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? 5 के लिए वर्ड रूट पेंट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, पेंट प्लस एन, पेंटेन, ठीक है। ये कंपाउंड हो गया हमारे पास पेंटेन। चलिए,
इस टाइप से कोई भी हमारे पास कंपाउंड आ जाए, हम उनका नाम में जब एल्केन के नेम के अंदर हमने एंडिंग में एन वर्ड ही यूज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एल्केन, सेकंड पार्ट में स्लाइड चेंज है तो सिर्फ ई का ही चेंज, पर उससे बहुत इधर हमें और इसके नेम में बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ जाएंगे। सेकंड पार्ट है एल्कीन, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन। एल्कीन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच देयर एग्जिस्ट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जहां कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड, इसमें दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, बस, ठीक है, उसमें +2 था, इसमें +2 हट जाएगा। और इसके लिए जो हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे वो होगा ईन, ENE, उसमें एन इसके लास्ट 3 वर्ड ईन, तो इसमें ईन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इनका हम अब नेम रखते हैं। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड है और जितने बॉन्ड हम यहाँ नहीं रिप्रेजेंट करें उतने हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 बॉन्ड बना हुआ तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 हाइड्रोजन। इस टाइप से हम हाइड्रोजन में अपना थोड़ा ना लगाकर टाइम बचा लेते हैं, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन वैसे हम लगाएंगे, वो आपने लगाने, हम यहाँ टाइम बचाते हैं अपना ही। देखिए ये हमारे पास कार्बन की चेन बनी हुई है। इस कार्बन की चेन में जरूरी नहीं थे कि सारे बॉन्ड सिंगल और डबल भी हो सकते थे, ट्रिपल भी हो सकते थे, पर हम एल्कीन कर रहे हैं तो एक बार डबल लगाते हैं। अब इसका नाम हम कैसे रखेंगे, तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन तो हमारी यही रहेगी, पर इसके अंदर एक रूल आ जाएगा। वो जो रूल होगा वो हमने ये कहेगा, गिव लोवेस्ट नंबर टू, गिव लोवेस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। देखिए स्टार्टिंग में हमने बताया था कि लंबी चेन लो, ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड लो, ट्रिपल बॉन्ड लो, फंक्शनल ग्रुप लो, ये लो, पर इसमें नंबरिंग भी तो फिर हम अलग अलग साइड से कर सकते हैं ना। मतलब नंबरिंग में इसकी 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड से भी कर सकता हूँ, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 राइट साइड से भी कर सकता हूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ, पर हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को और फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, छोटे से छोटा नंबर मिले। अब इसको वैसे समझते हैं, जैसे मैंने इसकी लेफ्ट से नंबरिंग की, लेफ्ट से अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो इस कार्बन को मैंने दिया नंबर 1, ये 2, ये लेफ्ट से हो रही है ना, 3 4 5 6, ये हुआ। अब मैं इनकी नंबरिंग राइट से करता हूं। राइट से नंबरिंग देखिए, राइट साइड से जो नंबरिंग होगी वो होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने ब्लैक वाली लेफ्ट से नंबरिंग की है और रेड वाली राइट से नंबरिंग की है। पर अब इसमें से देखिए हमने इस डबल बॉन्ड, गिव लोवेस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, इनमें से कोई भी आ जाए उनको छोटा नंबर देना है। अब हमने इस डबल बॉन्ड को छोटी नंबरिंग देनी है। तो अगर मैं लेफ्ट से अगर मूव कर रहा हूं तो किसके बाद डबल बॉन्ड आया है, 1 के बाद नहीं आया, 2 के बाद डबल आ गया ना लेफ्ट से नंबरिंग में, यानी यहां से तो 2 के बाद आ गया लेफ्ट से। राइट से देखते हैं, 1 के बाद नहीं है, 2 के बाद नहीं है, 3 के बाद नहीं, 4 के बाद है। राइट से जब नंबरिंग चल रही है तो 4 के बाद है, यानी राइट से 4 के बाद हमें डबल बॉन्ड को नंबरिंग मिली है। तो छोटी नंबरिंग को यूज करना, तो ये वाली हमारी नंबरिंग करेक्ट है और वो राइट वाली रोंग है। ये बात समझ में आई ना। तो ये जो नंबरिंग रोंग है हम उसको मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो रोंग है, इसलिए मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ये एक तो हमें ये रूल पता लगा कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग तो कहीं से भी हो सकती है पर उस साइड से नंबरिंग कर रही है जहां से उनको छोटा नंबर मिले। अब इनका नाम रखते हैं। चलिए वर्ड रूट, इसके अंदर टोटल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं हमें, 6 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड रूट यूज करते हैं, हेक्स। चेक करो 12 तक याद रखने, 6 नंबर पे हेक्स है, ठीक है। पर अब हम सीधा नहीं लिखेंगे हेक्स प्लस डबल बॉन्ड है तो इन हेक्सीन नहीं लिखेंगे। इसमें हमें जो भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या कोई भी साइड चेन वगैरह कुछ भी लगे तो उनकी पोजीशन मेंशन करनी होती है, यानी किस कार्बन पर लगे ये बताना जरूरी है। यहां लग जाए तो भी हम इसे हेक्सीन कहेंगे, हेक्सीन हेक्सीन सारी जगह कहीं भी लग सकता है डबल, सारी जगह पर हेक्सीन थोड़ी होगा, एक जैसा ही थोड़ी होगा। तो हमें उनकी नंबरिंग जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उनकी पोजीशन मेंशन करनी है। अब देखो पोजीशन मतलब क्या ये 1 के बाद है, नहीं, क्या ये 2 के बाद है, यस। तो इस हेक्स में 2 के बाद इन है
तो इट इज हेक्स 2 इन। पॉइंट क्लियर है? तो ये हेक्सीन, पर इस हेक्स में 2 पे इन है। अगर मान लो यहाँ होता तो फिर ये 3 पेन होगा, यहाँ होता तो ये 1 पेन होगा, तो अलग अलग कंपाउंड होंगे ना, अलग अलग कंपाउंड के नेम भी अलग अलग होंगे। अब इस कंपाउंड का बिल्कुल एग्जैक्ट नेम है हेक्स 2 इन। पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम ये हमने एल्कीन के बारे में रीड आउट किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हमने मेन चेन के अंदर ले लिया। ठीक है, कहाँ इसके अंदर डबल बॉन्ड कहाँ मेंशन करें? मान लीजिए हमने यहाँ डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया, तो फटाफट नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से चेक कर लेते हैं। पहले लेफ्ट से 1 2 3 4 4 के बाद आ रहा है, राइट से 1 2 3 3 के बाद आ रहा है। कौन सी नंबरिंग छोटी है? 3 वाली छोटी है, तो फिर उसी की नंबरिंग करेंगे मेन। 1 2 3 4 5 6 7। बात पता लगी ना कि नंबरिंग कैसे हुई? नाम कैसे लिखेंगे? पहले वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, यानी आपने जब नंबरिंग नेम रखना है वर्ड रूट को पहले, फिर प्राइमरी सफिक्स को, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। पहले वर्ड रूट लिखेंगे, फिर बॉन्ड लिखेंगे, और फिर फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। प्रीफिक्स इनसे भी पहले आता है, पर उसको सबसे बाद में करेंगे क्योंकि वो पहले आता है, इसलिए बाद में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापिस इस पे आते हैं। इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हुए? 7। 7 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड रूट यूज करते हैं? चेक करो। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, वी यूज हेप्ट। इस हेप्ट में क्या 1 के बाद नहीं, 2 के बाद नहीं, 3 के बाद, यस 3 के बाद इन, हेप्ट 3 इन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास किसी लेटर या नंबर, ये एक अल्फाबेटिकल लेटर है, ई भी एक अल्फाबेटिकल लेटर है, और ये एक नंबर है। एक लेटर और नंबर के बीच में आप ऐसे हाइफन यूज करेंगे, और कुछ यूज कोमा वगैरह सेमीकोलन वगैरह यूज नहीं कर सकते। लेटर और नंबर के बीच में हाइफन, लेटर और नंबर के बीच में हाइफन, हाइफन ही यूज करेंगे। हेप्ट हाइफन 3 हाइफन इन, हेप्ट 3 इन दिस, ये इसका एग्जैक्ट नेम हो गया। क्लियर हुआ? ये था हमारे पास एल्कीन का नेम। थर्ड हम करते हैं प्राइमरी सफिक्स के अंदर। थर्ड पता लग गया होगा अब कौन सा होगा? थर्ड इज आवर एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच देयर एग्जिस्ट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जहां कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? जनरल फॉर्मूला, एल्केन में +2 था, एल्कीन में वो +2 हट गया, इसमें -2 हो जाएगा, 2 का हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, CnH2n -2। प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? आइन, YNE, लास्ट के 3 इसके वर्ड YNE, आइन, YNE आइन सेम यूज करेंगे। बाकी जो हमने रूल बताए वो सारे के सारे एल्कीन वाले ही रहेंगे। चलिए एग्जांपल करते हैं इसका, ये ठीक है, थोड़ा और लॉन्ग चेन ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करते हैं। हम इसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे, पर पहले इसको हम इजी टू कॉम्प्लेक्स मूव करेंगे। हमने इसके अंदर यहाँ कहीं भी आप ट्रिपल बॉन्ड मेंशन कर दिया है। ठीक है, धीरे धीरे हम सारा कॉम्प्लेक्स कर देंगे। ये सोचेंगे 2 डबल बॉन्ड आ जाए, 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, दोनों डबल और ट्रिपल मिक्स आ जाए, सब कुछ करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप ही। ठीक है, अब पहले इसके अंदर हम नंबरिंग देखेंगे, लेफ्ट से होगी या राइट से। एकदम क्विक पता लग रहा है कि राइट से ही होगी, क्योंकि यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 के बाद, और यहाँ से 1 2 के बाद ही, तो लोवेस्ट नंबर देना है, तो नंबरिंग इसके अंदर हमारी राइट से होगी। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अब 8 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे पहले क्या लिखना है? वर्ड रूट। 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्ट। चेक करो। ठीक है, इस ऑक्ट में क्या 1 के बाद ट्रिपल है? नहीं, 2 के बाद ट्रिपल है। ऑक्ट में 2 के बाद ट्रिपल, और ट्रिपल के लिए YNE, इट इज ऑक्ट 2 आइन। लेटर और किसी नंबर के अंदर हाइफन, लेटर नंबर में हाइफन, ध्यान रखना, इट इज ऑक्ट 2 आइन। ठीक है, पर इसमें कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि लेफ्ट और राइट दोनों से ही उनको नंबर सेम मिल रहा हो। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? जैसे अब यहां हमने ट्रिपल लगा दिया। ठीक है, अब 4 कार्बन में बिल्कुल सेंटर पे ट्रिपल लगा दिया,
तो नंबरिंग अब इसमें कहीं से ही कर लो, 1 to 2 के बाद ट्रिपल, 1 to 2 के बाद ट्रिपल। जब ऐसी सिचुएशन आए तो फिर हम कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका नाम फिर तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इधर से भी 2 के बाद लिखना पड़ेगा, इधर से भी 2 के बाद। जब नाम ही चेंज नहीं होगा तो कहीं से भी कर सकते हैं। आप लेफ्ट से करना चाहिए लेफ्ट से कीजिए, राइट से करना चाहिए राइट से कीजिए। मैं यहाँ लेफ्ट से कर देता हूँ, राइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम 4 कार्बन के लिए ब्यूट। इस ब्यूट में 2 के बाद ट्रिपल है, 2 के बाद डबल होता तो इन, ट्रिपल है तो आइन। इट इज ब्यूट टू आइन, सिंपल। नाउ अब हम करते हैं, ये हमने प्राइमरी सफिक्स के 3 टाइप रीड किए। वर्ड रूट किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन। अब देखो यहाँ 4 कार्बन आए तो ब्यूट पता लग गया नहीं, ब्यूट के लिए 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। फिर बॉन्ड के बारे में कौन बताता है? ये प्राइमरी सफिक्स। ये तो हमें बताएगा नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। वर्ड रूट उसमें कार्बन कितने हैं। प्राइमरी सफिक्स हमें बॉन्ड के बारे में बताएगा, और इनको लिखना भी इसी ऑर्डर में, पहले कार्बन लिखेंगे फिर उनके बॉन्ड लिखेंगे, और ये हमें बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। अभी फंक्शनल ग्रुप हमने नहीं किया, वो सेकेंडरी सफिक्स है, पर उससे पहले हम इनको इंटरमिक्स करते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिक्स करते हैं, और इसके थोड़े स्पेसिफाइड से रूल हैं। अब थोड़ा सा हमारा टिपिकल नहीं कहेंगे, समझने वाला पार्ट ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, वो करते हैं अब हम। नाउ अगर पॉइंट ये रहेगा कि डबल एंड ट्रिपल को एग्जिस्ट, दोनों इकट्ठे ही एग्जिस्ट करें, तब हम इनका नेम किस टाइप से रीड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ, 3 4 5 6, 3 एग्जाम्पल करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, एक जैसे से रखेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। हमने क्या किया, इस फर्स्ट कंपाउंड के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है, और हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, दोनों मिक्स हो गए, ठीक है। सेकंड कंपाउंड के अंदर हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया और यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया। थर्ड कंपाउंड के अंदर हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया और यहाँ हमने डबल बॉन्ड डाल दिया है, ठीक है। तीनों कंडीशन हमने की। अब इसके अंदर जो रूल चलेंगे, देखिए इसका जो पहला रूल वो क्या होगा, नंबर द कार्बन चेन, वो तो वही बात रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। पर अभी हमने क्या चेक करना है, रूल ये होगा मेंटेन लोवेस्ट सेट इन नंबरिंग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, इन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन मेंटेन लोवेस्ट सेट। कार्बन की चेन की नंबरिंग में लोवेस्ट सेट मेंटेन करो। अब ये क्या चीज है, देखते हैं जरा। लोवेस्ट सेट का मतलब यह है कि हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। मैं एक बार इसमें करके दिखाता हूँ। लोवेस्ट सेट का मतलब है कि दोनों साइड से नंबरिंग करो, और जहां से नंबरिंग का जो सेट छोटा बने वही सिलेक्ट करो। पहले मैं इसको एग्जांपल से अगर बताऊंगा तो आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर होगी। मैं एक बार दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से इस कंपाउंड की नंबरिंग करता हूँ। लेफ्ट से करूंगा तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग है जो हमने लेफ्ट से नंबरिंग की है, ठीक है। अब हम राइट से भी करते हैं एक बार, सॉरी, राइट की नंबरिंग देखिए इसकी। राइट हैंड साइड से ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से नंबरिंग की। अब जिस जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उनको अलग करके मेंशन करो। मतलब लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद डबल है, और 2 के बाद कुछ नहीं है, 3 के बाद कुछ नहीं है, 4 के बाद ट्रिपल है, 1 के बाद डबल और 4 के बाद ट्रिपल है, यानी यहाँ सेट बना 1 और 4 का। इसको आप 1 4 या सिंपली 14 रीड कर लो, ठीक है। 1 के बाद डबल है और 4 के बाद ट्रिपल है, कर लिया। राइट से करते हैं, 1 के बाद कुछ नहीं, 2 के बाद है,
2 के बाद ट्रिपल है, इधर 2 के बाद है और 5 के बाद है, इधर 2 के बाद और 5 के बाद है, 2 और 5, 2 के बाद 5 के बाद, तो 2 और 5, तो ये कौन सा सेट बना, 2 5 यानी 25 रीड कर लो इसको। 14 स्मॉल है या 25, ऑब्वियस 14 स्मॉल है, तो यानी ये वाला जो हमने लोअर सेट बनाया है 14 का, यही सिलेक्ट होगा। क्लियर बात है। इन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन मेंटेन लोअर सेट ही हमने मेंटेन करना है, कि यानी जहां से नंबरिंग सबको छोटे मिल पाए वही हमने सेलेक्ट करना है। इधर से कर रहे हैं तो 1 और 4 पे आ गया, 1 पे डबल, 4 पे ट्रिपल, 1 और 4 पे हमारे पास डबल ट्रिपल लगे, इसमें 2 और 5 पर लगे हुए, तो 2 5 बड़ा हो गया, 1 4 छोटा, तो 1 4 वाला ही हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलिए, अब नंबरिंग तो हमें ये पता लगी कि इसके अंदर हमें लोअर सेट बनाना। अब ये वाली नंबरिंग गलत थी तो फिर हम इसको मेंशन ही नहीं करेंगे, जो नंबरिंग सही होगी वही मेंशन होगी। ठीक है, इसके अंदर देखिए इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो देखिए इसमें लोअर सेट में ना एक खास बात है कि आपको सारों को बार बार नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, समझिए। लेफ्ट से अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये 1 के बाद ही आ गया ना, यानी लेफ्ट में जो भी हमारा सेट स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 1 से। राइट से देखते हैं, राइट में 1 2 2 के बाद स्टार्ट होगा, राइट में करेंगे तो ये 2 के बाद स्टार्ट होगा। तो अब सिंपल सी बात, तो ये एक कॉमन मैथ है कि जो भी हमारे पास सेट 1 से स्टार्ट होगा वो छोटा होगा 2 के कंपेरेटिव वाला। ये सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 1 4 1 5 कुछ बनेगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 1 2 3, तो 1 वाला जो सेट बनेगा वो 2 वाले से छोटा ही होगा। यानी जिस साइड हमारा पहला डिजिट ही अगर स्मॉल आ जाए वहीं से आप नंबरिंग डायरेक्ट कर सकते हो। ये 1 के बाद ही है, ये 2 के बाद है, तो 1 वाले से हम नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो हमारा टाइम बच जाएगा, अदरवाइज आप दोनों तरफ से करके देख लीजिए, जो सेट छोटा बने उसको पिक कर लीजिएगा। चलिए, इसमें तो 1 के बाद ही आ रहा, तो हम यहीं से इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हम इस थर्ड रूल पर आते हैं। देखिए, थर्ड कंपाउंड पर आते हैं। इसमें हमारे पास डाउट हो गया, यहां भी 1 के बाद और यहां भी 1 के बाद है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन है। यहां से भी 1 और 1 2 3 4 5, 1 और 5 का सेट बन रहा है। आप इधर से सेट बना के देख लीजिएगा, 1 और 5 15 का ही बनेगा। लेफ्ट से करोगे तो भी 1 2 3 4 5 के बाद 1 के बाद 5 के बाद, राइट से करोगे तो भी 1 के बाद और 5 के बाद, राइट से भी 1 और 5 का भी सेट बनेगा ये। यानी अब यहाँ दोनों तरफ सेम सेट बन रहा है। ठीक है, यानी इसमें नंबरिंग सभी को बराबर मिल रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर देखो, जहां पूरे ऑर्गेनिक में जो नोमेनक्लेचर में ना एक छोटा सा आइडिया वर्क करता है कि अगर मान लो कहीं सिमिलरिटी के कारण सभी सिचुएशंस बराबर हो जाएं और हमें ये डाउट हो जाए कि अब किसको कहाँ से करें और किसको प्रेफरेंस दें, वहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारे इन सारे कॉन्सेप्ट को सोल्व कर देता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ABCD ऑर्डर के अंदर जो पहले आएगा, जिसका नाम पहले आएगा वो पहले लिखेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन यूज करते हैं ना, इसका नाम तो आइन ही लिखा जाता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो आइन का वाई पहले आएगा या इन का ई, ऑब्वियस बात है इन का ई, तो हम इन वाली साइड को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, बात को ध्यान में रखना। ये ऐसा नहीं है कि इन को ही प्रेफरेंस देनी है, कब देनी है, जब सेट सेम हो। इधर तो नहीं दी, इधर नहीं दी, देखो हमने इधर तो हमने इसको 4th नंबर पर रखा और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको पहले नंबर पर रखा है। अगर डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा तो पहले पे रखो, बाद में आ रहा तो बाद पे रखो, पर अगर सेट सेम हो तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देकर पहले या छोटे नंबर पे रख सकते हैं। समझ में आई बात है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कहीं ऐसा मत समझ लेना कि भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दो। यहां हमने नहीं दी, यहां हमने इसको 4th पर रख दिया, इसको प्रेफरेंस दिया क्योंकि ये पहले आ रहा है। ठीक है, अगर सेट सेम बन रहा हो, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर डबल और ट्रिपल एक जैसी पोजीशन पर आनी है, तब अगेन आई रिपीट, जब डबल और ट्रिपल दोनों साइड से सेम सेट बना रहे हो तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, वरना नहीं देनी। ठीक है, अब हम इसमें प्रेफरेंस किसको दें, दोनों साइड से सेट सेम है तब हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। यानी अब हम नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हो राइट से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारा अलग रूल है। सेकंड रूल है, इफ double and triple bond exist at same position,
अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर एग्जिस्ट करे देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू किसको, डबल बॉन्ड को ही। मैं फिर कह रहा हूं, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आए तब आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है, वैसे नहीं देनी है। ठीक है, इसमें ये पहले आ रहा था तो इसको पहले रख दिया क्योंकि ये तो बाद में है, ये पहले आ रहा था तो इसको दे दिया, पर इसमें ये भी पहले और ये भी पहले है तब डबल बॉन्ड को दिया। ठीक है, आई थिंक ये बात आपने अच्छी तरह से नोट कर ली होगी। ठीक है, इस पॉइंट को तो वीडियो पॉज करके थोड़ा स्पेशल मेंशन कर लीजिए कि डबल बॉन्ड को हम कब प्रेफरेंस देते हैं, जब वो सेम पोजीशन पर आए। ठीक है, ये बात स्पेशल नोट करनी है। चलिए अब हम इनका नाम रखते हैं कि नेम कैसे रखा जाएगा। ये हाउ विल वी राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल दिस कंपाउंड। इसमें एक चीज बात ध्यान रखनी है कि जब आप नेम करोगे ना, अब हमें ये भी कंफ्यूजन आएगी, क्या आएगी, पर चलो पहले नेम पे चलते हैं, फिर पता अपने आप पता लग जाएगा कि क्या कंफ्यूजन आएगी। सबसे पहले हमने क्या किसका नाम रखना है, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स का है। अभी हमने ये दो ही किए हैं, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा, पर अभी हमारा जो पॉइंट है वो इन दो पर ही वर्क करेगा। ठीक है, इन दो पर ही वर्क करेगा क्योंकि अभी हम दो ही कर रहे हैं, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से। तो पहले हमें वर्ड रूट को लिखना है, फिर हमने प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट मीन्स कार्बन कितने हैं, इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए जो हम अपना वर्ड रूट सेलेक्ट करते हैं दैट इज हेक्स। ये तो फिक्स बात है कि हेक्स तो आएगा ही, 6 कार्बन है। ठीक है, अब इसमें पोजीशन सबकी बतानी है, डबल बॉन्ड की भी बतानी है, ट्रिपल बॉन्ड की। 1 पे इन और 4 पे आइन। अब किसको पहले लिखे, 4 पे आइन पहले लिखे या 1 पे इन। आइन क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम, आइन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम, इन। ये तो हमने किया भी है कि डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, तो चलिए अब किसको पहले लिखे हम, इन को या आइन को। अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो हमें नेमिंग रखनी है प्राइमरी सफिक्स की, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की और फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी जो अल्फाबेटिकल पहले है उसका नाम हमने पहले लिखना है, चाहे उसकी नंबरिंग कुछ भी हो। चलिए कैसे, देखिए हेक्स में अब यानी इन को पहले लिखेंगे। हेक्स में 1 पर तो है इन, इस हेक्स में 1 पर तो है इन, और 4 पर क्या है, आइन। ये इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन 4 आइन। क्लियर है ये बात है। ठीक है, देखिए सब कुछ क्लियर हो रहा है। इस 6 कार्बन है, हेक्स 1 पे इन है और 4 पे क्या है, आइन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन 4 आइन। सारा कुछ हमने वही यूज किया हुआ है। एक ये हमारे पास नंबर है, ये डिजिट है, ये लेटर है, और ये एक नंबर है, तो इसमें हाइफन, फिर इनमें हाइफन, फिर इनमें हाइफन, फिर इनमें हाइफन। इस चीज का ध्यान रखना है। एक और स्पेशल बात जिसे हम रूल की फॉर्म में बोलते हैं, देखो ये जो मिथित प्रोपिब्यूट पेंट हेक्स हेप्टोक्टोनोन डेक, ये होते हैं हमारे वर्ड रूट। ठीक है, इसके बाद ये हमने इन लिखा है, ये प्राइमरी सफिक्स है, ये आइन लिखा है, ये भी प्राइमरी सफिक्स है। वर्ड रूट के बाद पूरी चेन में अगर कहीं भी वोवल हो, बात समझना, वर्ड रूट के बाद, पहले नहीं करना, वर्ड रूट के बाद पूरी चेन में कहीं भी वोवल हो, ठीक है, और उससे पहले हमारे पास ई आ जाए, ठीक है, तो हम उस ई को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे पहले मैं रूल लिख देता हूं, फिर हम इस बात को हम थोड़ा स्पेसिफाइड वे से बताते हैं। ड्रॉप ई इफ चेन फॉलो बाय वोवल। ड्रॉप ई को ड्रॉप कर दो इफ चेन फॉलो बाय वोवल। अब वोवल कौन कौन से हैं, अब ये आप समझ रहे हो कि वोवल तो एक इंग्लिश का है तो सबको ही मालूम है, पर अब यह जरा यहाँ ध्यान से देखिए। वोवल है हमारे ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई। ये क्या हुआ, वाई कहाँ से वोवल आ गया, वाई हम ऑर्गेनिक में वोवल कंसीडर करते हैं, ये बात स्पेशल ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक में 6 वोवल हमने कंसीडर किए हुए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई। वाई हमारा ऑर्गेनिक वोवल है, ध्यान रखना, वाई कौन सा वोवल है, ऑर्गेनिक वोवल। तो अब इस रूल को अप्लाई करते हैं, ड्रॉप ई इफ चेन फॉलो बाय वोवल। इस
वर्ड रूट के बाद देखो ये हमारे पास एक नॉर्मल इन है, ये हमारे पास आइन है, ये वोवल है, वाई क्या है, वोवल है, ऑर्गेनिक वोवल। इससे जस्ट पहले इन का ई आ गया ना, ये ई, ठीक है। इसमें हमने नंबर को नहीं देखना, पूरे लेटर्स को देखना है। इस वाई से जो एक वोवल है जस्ट पहले ई आ गया, अगर मान लो हमारे पास वोवल से पहले ई आ जाए तो उस ई को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर दो मतलब हटा दो। तो यानी अब यहाँ हमें इस इन के ई को हटाना पड़ेगा, ये बन जाएगा हैग्स 1 in 4 आइन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज हैग्स 1 in 4 आइन। नाम को हमें इकट्ठा लिखना है, वन वर्ड नेम होगा, सारा इकट्ठा ही ऐसे लिखा जाएगा, अलग अलग पार्ट्स करके नहीं, सब कुछ इकट्ठा चलेगा। ये भी ध्यान रखनी है, पूरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वन वर्ड नेम पे चलेंगे, सबको कंबाइन करना है हमने, ठीक है। इट इज हैग्स 1 in 4 आइन, पॉइंट क्लियर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये इसको रिवाइंड करके एक बार दोबारा चेक कर लो। मैं अब इसका नाम रखता हूँ। इसमें फिर कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हैग्स, ठीक है। अब 1 पे आइन है, 4 पे इन है, किसका नाम पहले रखें। देखिए हमने ये बताया था कि नंबरिंग में हमने लोअर सेट बनाना होता है, जब हम प्राइमरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप का नेम रखते हैं तब उस केस में हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पहले रखना, चाहे वो कहीं भी हो। तो वाई बाद में आता है, ई पहले आता है तो ई को ही रखेंगे, पर इसमें 4 पर इन है तो हैग्स 4 इन और 1 आइन। इस हैग्स में 4 पर इन है और 1 पर आइन है, ठीक है। क्लियर हुई बात, वही ड्रॉप ई वाला रूल चेक करें। इसके बाद ये हमारे पास हमने नेम लिखा है प्राइमरी सफिक्स और ये लिखा है, पर ये एक वोवल है, वोवल के कारण ये वाला ई क्या हो जाएगा, ड्रॉप। हैग्स 4 इन 1 आइन, पॉइंट क्लियर। अगले वाले नेम पर चलते हैं। इसमें भी देखिए टोटल कितने कार्बन है, 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैग्स, ठीक है। अब नाम किसका पहले लिखेंगे, देखिए नेम जब हम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन पहले आएगा, आइन बाद में। 1 पर इन है, 5 पर आइन है, हैग्स 1 इन 5 आइन, ठीक है। हैग्स 1 इन 5 आइन। पर वाई फिर एक ऑर्गेनिक वोवल है, तो इस वोवल के कारण ये वाला ही क्या हो जाएगा, ड्रॉप। हैग्स 1 in 5 आइन, ये इसका नेम हो जाएगा। देखिए ये हमने सिंपल आज वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके रूल्स रीड आउट किए, और अभी हमने सिर्फ क्या किया है, एक एल्केन और एक एल्काइन को ही मिक्स किया है, ठीक है। उनके हमने रूल्स रीड आउट किए। अब जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टी डबल बॉन्ड और मल्टी ट्रिपल बॉन्ड को यूज़ करेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, यानी इस टाइप से हम इनको इंटरमिक्स कर देंगे, खिचड़ी नहीं पकाएंगे, इंटरमिक्स करके एक पर्टिकुलर रूल से चलेंगे। क्यों, क्योंकि जो IUPAC नेम में नोमेनक्लेचर है वो एक सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो करते हैं। जब हम उनके रूल बताएंगे तो चाहे कितने भी आ जाएं, अभी ये जो मैंने बताया ना 2 डबल बॉन्ड 3 ट्रिपल, ये भी ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं। जब वो एक सिस्टमेटिक रूल को फॉलो करेंगे तो ये सारे कंपाउंड हमारे लिए बहुत ईजी बन जाएंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड लक।